नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज का अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का ही बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। जो जानकारी मिली उसी के अनुसार बता रहे हैं और हमने कुछ खबरें अखबार की हैं और कुछ जानकारी जो है हमने विभाग से भी जानकारी जुटाई है। अब देखिए 23/7/2024 का अपडेट है, यानी कि असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी कौन कराएगा एग्ज़ाम किसका? लोअर पीसीएस का। कौन निकालेगा नोटिफिकेशन लोअर पीसीएस का? इसका मतलब अब जो है चर्चा चलने लगी है, ठीक है, और ये चर्चा का विषय बन चुका है और भर्ती जो है अब आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी ये क्लियर होना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तक तो ये था कि यूपी ट्रिपल एससी से ही भर्ती की बात चल रही थी और उसमें चल रहा था चर्चा की पैट या बिना पैट के भर्ती निकलेगी, परंतु अब एक और विवाद जो है, एक और आफत जो है सामने आ चुकी है। वो क्या है कि यूपी पीएससी कराएगी इस भर्ती को या फिर कराएगा यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, कौन कराएगा ये लोअर पीसीएस? ठीक है भाई, जैसा आपको पता है, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको उस खबर की तरफ। चलिए, अगर जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे सभी ऐसी प्यारी प्यारी खबरों के लिए। तो देखिए, ये एक आपके पास एक नोटिस है, उस नोटिस को पहले पढ़ लेते हैं और क्या वो नोटिस है उस पर बात करते हैं। देखिए, यह है यूपीपीएससी, ठीक है, को लोअर सब ऑर्डिनेंट की जिम्मेदारी दें। यहाँ पर है प्रयागराज की बात है। मुख्य संवाददाता प्रतियोगी छात्राओं ने सम्मिलित अवर अधनिष्ठ सेवा, ठीक है, लोअर सब ऑर्डिनेंट लोअर पीसीएस भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराने की मांग की है। प्रतियोगिता छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि 2018 में जिम्मेदारी मिलने के बाद से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले 6 साल में केवल एक बार लोअर पीसीएस की परीक्षा करा सकी है। देखिए, 2018 से पहले मैं आपको बताता हूं कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी थी वह यूपीपीएससी कराता था, परंतु 2018 में ये यूपी ट्रिपल एससी को दे दी गई थी। उसके बाद एक ही भर्ती परीक्षा हुई है, जबकि लोक सेवा आयोग हर साल या 1 साल के अंतराल पर यह परीक्षा कराता था। इससे उन हजारों छात्रों का चयन हो जाता था जो पीसीएस की तैयारी करते थे, कि किसी अंतिम चयन से वंचित रह जाते थे। हालांकि जब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, तब से 6 वर्षों में मात्र एक भर्ती होने से लाखों छात्रों की आयु सीमा समाप्त हो गई है। अतः छात्रों में निराशा व्याप्त है। इस भर्ती के माध्यम से लगभग 2 दर्जन विभागों के निरीक्षक स्तर के पदों पर भर्ती कराई जाती है। लोक सेवा आयोग को यह भर्ती नहीं देने पर छात्र व्याप्त कर रहे हैं कि लिए बाध्य होंगे। तो 6 साल में एक भर्ती हुई। प्रतियोगिता छात्र संघर्षों की समिति मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। तो देखिए, यह मांग कुछ और अब उठने लगी है। अभी यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ इसमें भी यही कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंपल यही बात दी गई है। आप इस चीज़ को भी समझेंगे। देखिए क्या है, लोअर पीसीएस के 5 साल से कोई भर्ती नहीं कराई है, अब यूपी ट्रिपल एससी कराती है, एक नियमित अंतराल से कराती है यूपीपीएससी। जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने ली है। अब प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह भर्ती पुनः यूपीपीएससी को कराने की आयु सीमा में छूट दिए जाने की आग्रह कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी को यह भर्ती की जिम्मेदारी मिले 6 साल हो चुके हैं। इस दौरान केवल एक बार भर्ती आई है, वह 5 साल पहले यूपीपीएससी ने वर्ष 2016 तक लोअर पीसीएस के पदों पर भर्ती कराई। इसके बाद वर्ष 2018 में यूपी ट्रिपल एससी के पास चली गई। यूपी ट्रिपल एससी ने वर्ष 2019 में पहली बार लोअर पीसीएस भर्ती का विज्ञापन जारी किया, लेकिन इसके बाद भर्ती नहीं आई। पिछले 5 वर्षों में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा शामिल होने से निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं और ऐसे अभ्यर्थी भविष्य में लोअर पीसीएस की भी भर्ती में शामिल नहीं हो सके हैं। प्रतियोगिता छात्र चाहते हैं कि यह भर्ती न केवल यूपीपीएससी के माध्यम से कराई जाए, बल्कि अंतिम आयु सीमा कर चुके अभ्यर्थियों को भर्ती शामिल किए जाने के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। प्रतियोगिता छात्र संघ समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे को कई प्रतियोगिता परीक्षा मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर लोअर पीसीएस भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से कराने और अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। छात्रों को कहना है कि यूपीपीएससी लोअर पीसीएस जैसी बड़ी भर्ती जो कराने में अक्षम है और इसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी को नुकसान हुआ है। अब देखिए, ये पद शामिल होते हैं यूपी पीसीएस में। कौन कौन से पद होते हैं? अधिशासी अधिकारी पंचायत में, करा अधिकारी, विपणन एवं पूर्ति निरीक्षक, खंड सहायक निरीक्षक, चकबंदी सहायक अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सहायक निरीक्षक सहकारिता का, सहायक विकास अधिकारी टू खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, जिला मद निषेध एवं समाज अत्थाधिकारी,
नीलामी आयोजक, विपणन निरीक्षक, पशुपालन में सहायक, कोषागार लेखाकार, मंडी निरीक्षक और मंडी पर्यवेक्षक, ग्रेड 2 संकलन अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, निरीक्षक विधिक, माप विधिक। तो ये हैं आपके। तो देखिए 2 तरीके से भर्ती में जो है बखेड़ा खड़ा हो गया है, यानी कि वो 2 कौन कौन से हो गए हैं बखेड़े खड़े, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात क्या है, दूसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, तीनों पर हम बात करके चलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, समझिए उस बात को। ठीक है भाई, उस बात को समझिए क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है लगभग ऐसा मान के चलिए कि आपके पास जो नोटिफिकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि 1500 से लेकर 2400 के अप्रोक्स पद पहुंच चुके हैं। 1500 से लेकर 2400 पद पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर कितने का नोटिफिकेशन निकलेगा अभी कहना अनुचित है। तो पदों पर कितने पर विज्ञापन निकलेगा, पद अभी नहीं पता, विज्ञापन कब निकलेगा। तो अभी क्या चल रहा था, अभी बच्चे तो प्रदर्शन कर रहे थे विज्ञापन लेकर, वो कर रहे थे यूपी पैट पहली समस्या कि पैट से हो, और वो भी कौन से पैट से, 2023 पैट से हो। तो ये था। फिर अभी क्या था कि यूपी पैट 2024 से हो, ये भी चल रहा था। फिर एक मुद्दा ये भी था कि यूपी पैट से ना हो, एक ही मुद्दा था। अब जो नया मुद्दा उठ कर आया है, आज जो अखबार में है, जो कल जो उठा है, वो मुद्दा क्या है कि यूपी SSSC ना कराकर इस भर्ती को कौन कराए, यूपीपीएससी कराए, यूपीपीएससी इस भर्ती को कराए, जो कि 2018 से पहले कराती थी। ये अब मुद्दा उठकर आ गया है। तो अब जो बात है इस पर फंसी है। तो इसका मतलब ये है कि अब लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन जो है आपको और भी थोड़ा समय ले सकता है, थोड़ा सा और डिले होने में लग सकता है, कुछ और समय भी लिया जा सकता है। इसलिए अब आपकी जो राय है वो आप कमेंट करेंगे कि लोअर पीसीएस अगर यूपीपीएससी से हो तो आपको पता है, अगर यूपीपीएससी से होगी तो प्री भी होगा और मेंस भी होगा। तो फिर बहुत सारे बच्चों ने जो है वो पैट दिया था इसी भर्ती के लिए, और किसी भर्ती में पार्टिसिपेट किया भी नहीं, क्योंकि उनका सपना ये है कि वो यूपीपीएससी लोअर पीसीएस में ही अधिकारी बने। उनका मतलब ये था, और उसी वजह से जो उन्होंने पैट दिया था, और किसी में फॉर्म उन्होंने अप्लाई नहीं भी किया था, और वो बच्चे तैयारी कर भी रहे थे। और अगर ये भर्ती अब यूपीपीएससी से निकलती है तो फिर उनके पैट देने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो ये भी एक विषय है। फिर बात करते हैं यूपीपीएससी का। अगर यूपीपीएससी से निकलती है तो बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे हैं कि पैट से नहीं आनी चाहिए, इनका भी लेटर जा चुका है। कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं 2023 से पैट हो, जिन्होंने पैट दिया है। जिन्होंने पैट नहीं दिया वो सोचते हैं 2024 से पैट से हो। ठीक है, तो ये अलग अलग की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है, जिससे जो है आयोग और विभाग सारे जो है असमंजस में। परंतु ये जो अधियाचन है वो यूपीपीएससी आयोग के पास आ चुका है। अलग अलग विभागों से जो है ये अधियाचन जिन्हें कहते हैं वो यूपीपीएससी आयोग में आ सकता है। केवल अब माननीय मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं इसको। अगर उन्होंने आदेश जारी किए तब तो ये यूपीपीएससी में हो सकता है, वरना तो यूपीपीएससी से ही ये विज्ञापन निकलेगा, और ये विज्ञापन यूपीपीएससी से भी पैट से ही निकलेगा। ठीक है, अब बात रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब उनकी बात सर्वे सर्वा है। अगर वह चाहते हैं तो यूपीपीएससी से भी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग में भी ये भर्ती जा सकती है। तो अभी असमंजस की स्थिति है, अभी कोई क्लियर हुआ नहीं है, ये सब ने मांग रखी है। देखते हैं आगे स्थिति क्या उत्पन्न होती है। जैसे भी खबर आएगी आपको जरूर बताया जाएगा, मगर अभी आप तैयारी जो करेंगे वो यूपीपीएससी को ही मान के करेंगे कि आपको यूपीपीएससी आयोग ही कराएगा आपको भर्ती। और जिन बच्चों के नंबर 20+ भी हैं तो वो बच्चे भी इसकी तैयारी करते हैं, निम्न स्कोर वाले बच्चे भी इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको मौका यहाँ मिलेगा अगर पैट से भर्ती होगी तो। और ये क्लियर भी है कि भर्ती पैट से होगी, यूपीपीएससी अगर कराएगा तो भर्ती पैट से ही होगी। ठीक है, तो अब ये भी बात बनती है दिमाग में कि आप तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अभी तो असमंजस है, हो जाएगा क्लियर, इस महीने में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आना बनता है। ठीक है, सितंबर से पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता है, परंतु फिलहाल में सितंबर आप मान के चलोगे इस नोटिफिकेशन को, मतलब संभावनाएं। अभी फिर ये मत कहना कि आप ये बताते हो वो बताते हो। ठीक है, अभी जो संभावनाएं लग रही हैं वो सितंबर की लग रही हैं। अभी आगे देखते हैं, वो आयोग है, चाहे तो 20 दिन में भी नोटिफिकेशन दे सकता है, परंतु अभी आयोग में जो बातें चल रही हैं वो यही चल रही हैं जो आपको बताई गई हैं। ठीक है, चलिए जैसा भी कोई अपडेट होगा आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल वैकेंसी इस बार बहुत है, वो किसी से भी आए, परंतु पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जरूर जाएगा। जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, और जो बातें मठोल रहा है, जो उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, जो अपने संस्कारों को बताएंगे कि हमें ये संस्कार मिले हैं,
आपको संस्कार जो मिले दूसरे को मिले, परंतु दूसरे के अंदर पेशेंस करने की क्षमता होती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसने संस्कार लिए हैं, वो तमीज़ से बात करना जानता है, आप लोगों की इज्जत करना जानता है। अगर आप लोग अगर किसी गलत कमेंट का प्रयोग करते हो तो उसका आपका नहीं, आपके मम्मी पापा के संस्कार का फर्क होता है कि आप अपने ही टीचर को तू चढ़ा के तो बात करते हो। कैसी तुम्हारी लैंग्वेज है, कैसी तुम्हारी पढ़ाई है, कैसी तुम्हारी डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को तो नौकरी ना ही मिले तो फिर ठीक है, क्योंकि वो कल को भी जाकर माहौल ख़राब ही करेंगे, क्योंकि जिनको अभी बात करने का संस्कार नहीं है, समझ गए नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी भाषा पर कंट्रोल करे करो, ठीक है। जो भी जानकारी मिले उनको ले लो, अगर आपको नहीं लगता कि सही जानकारी नहीं है तो आप मत देखा करो। मगर ये है कि कमेंट्स में दूसरे को बुला के, कोई आदमी किसी को बुरा नहीं कहता, वो स्वयं अपने आप को कहता है, ठीक है। तो अगर आप तुम किसी को कह रहे हो तो क्या पता वो तुम्हें देख रहा है। अब मान लीजिए कोई किसी यूट्यूबर की 10,000 वीडियो चल गई, 10,000 वीडियो चल गई, और 10,000 में से 10,000 वीडियो चलने पर 10,000 लोगों ने देखा, तुम 14 लोग कमेंट्स कर रहे हो, मान लो, तुम्हारी औकात क्या है 10,000 में? कमेंट्स करने वालों की औकात क्या रही फिर 10,000 में? तो ये तो बताइए। तो आप क्यों अपने संस्कारों को भूल जाते हो, ठीक है। फिलहाल में जानकारी मिल रही है, उचित लगती है तो रखो, वरना तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छा समझा सकते हो तो आप भी यूट्यूब पर आकर, यूट्यूब में तो कोई पॉलिसी है नहीं, आप भी आकर समझा सकते हो। क्यों भाई? अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा जानकारी रखते हो, आप ज़्यादा चीज़ों को जानते हो, तो आप आकर खुद यूट्यूब पर समझा सकते हो। आप चैनल बनाइए, आप लोगों को जागरूक कीजिए, बस इतना काम है। चलिए, जैसा भी कोई अपडेट आएगा हम बताएंगे। फिलहाल में हम नहीं चाहते कि आप लोग अपनी तैयारी से भटको, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। जैसा भी होगा मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।